झारखंड के गोड्डा की ललमटिया खदान में 50 मजदूर अंदर फंसे। कल रात 8 बजे हुआ हादसा। राहत और बचाव में जुटी सीआईएसएफ की टीम। एनडीआरएफ के 4 सदस्य भी मौके पर पहुंचे। 2 मजदूरों को बचाया गया। समाजवादी पार्टी में टिकट बंटवारे को लेकर तकरार हुई तेज। अखिलेश यादव आज जारी कर सकते हैं उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। अखिलेश की पहली लिस्ट में 235 उम्मीदवारों के नाम। मुलायम को सौंपी अखिलेश ने सूची। अखिलेश यादव के उम्मीदवारों की लिस्ट में 171 मौजूदा विधायकों को नाम। 64 नए उम्मीदवारों की भी घोषणा। बैंकों में 500 और 1000 के पुराने नोट जमा करने का आज आखिरी दिन। आज के बाद 31 मार्च तक सिर्फ रिजर्व बैंक में होंगे जमा। करेंसी क्रांति पर पीएम मोदी का दूसरा भाषण। कल शाम 7:30 बजे देश को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी आज निकालेंगे डीजी धन व्यापार योजना और लकी ड्रॉ योजना का पहला ड्रॉ। लकी ग्राहक योजना में हर हफ्ते चुने जाएंगे विजेता। नोट बैन के बाद किसानों और बीपीएल परिवारों को बड़ी राहत दे सकते हैं पीएम मोदी। पेंशन और बेरोजगारी भत्ते का कर सकते हैं ऐलान। नोट बैन पर सरकार चलाएगी बड़ा अभियान। हर मंत्री को पीएम का आदेश। कम से कम 10 शहरों में करें रैली। नोट बैन के बारे में बताएं। नोट बैन के बाद 60 लाख लोगों ने बैंक में जमा कराए करीब 7 लाख करोड़ रुपए। सरकार ने कहा ब्लैक मनी नहीं होगी व्हाइट, बताना होगा जरिया। 500 और 1000 के पुराने नोट रखने पर नहीं होगी जेल, सिर्फ 10,000 का लगेगा जुर्माना। वित्त मंत्री ने दी जानकारी। नोट बैन से अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ा असर। वित्त मंत्री जेटली ने कहा इनकम टैक्स कलेक्शन में 14% और डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 13% हुई बढ़ोतरी। जेटली ने कहा आरबीआई के पास है पर्याप्त कैश, नई करेंसी की भी नहीं कमी। पीएम का फैसला पूरे देश में लोगों ने किया समर्थन। लखनऊ में यूपी के प्रमुख सचिव होमगार्ड संजीव दुबे ने की खुदकुशी। सुसाइड नोट में बीमारी का जिक्र। सीएम अखिलेश ने जताया दुख। जयललिता की मौत पर मद्रास हाईकोर्ट ने जताई शंका। जस्टिस वैद्यलिंगम ने कहा मौत को लेकर मुझे निजी तौर पर संदेह, सच आना चाहिए सामने। अरुणाचल में सियासी संकट। पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल ने सीएम पेमा खांडू, डिप्टी सीएम और 5 विधायकों की पार्टी सदस्यता अस्थायी तौर से रद्द कर दी है। रिहाई के फौरन बाद अलगाववादी मसर्रत आलम पर फिर कसा शिकंजा। जम्मू की कठुआ जेल में छूटते ही किया गया गिरफ्तार। लश्कर तैयबा के आतंकी अबू दुजाना का पहला वीडियो आया सामने। सुरक्षा बलों को कई मामलों में तलाश। लश्कर कमांडर पर 15 लाख रुपए का इनाम। यूपी में 7 चरणों में हो सकते हैं चुनाव। 7 फरवरी से मार्च के पहले हफ्ते के बीच हो सकती है वोटिंग, सूत्रों के हवाले से खबर। उत्तराखंड और पंजाब में 8 फरवरी को एक फेज में हो सकती है वोटिंग। 4 जनवरी को तारीखों का ऐलान संभव। दिल्ली को कल मिल जाएंगे नए उपराज्यपाल। अनिल बैजल को दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने शपथ दिलानेंगे। यूपी में आगरा छावनी सीट से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार चंद्रसेन टपलू का निधन। 37 साल की उम्र में हार्ट अटैक से हुई मौत। लखनऊ मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार ने जारी किया 250 करोड़ रुपए का फंड। अब तक रिलीज हो चुका है करीब 550 करोड़ रुपए। सत्येंद्र जैन ने ओएसडी की नियुक्ति को लेकर उठाए सवाल। सीबीआई ने निकुंज अग्रवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है। एमपी के नीमच में सीएम शिवराज के विमान को लगाना पड़ा धक्का। हवाई पट्टी पर दिखी बदइंतजामी, कम पड़ गई दूसरे विमानों को उतारने की जगह। बढ़ते रेल हादसों पर रेल मंत्री सुरेश प्रभु की फटकार। सभी महाप्रबंधकों से कहा सिर्फ ट्रांसफर तक ही सीमित नहीं रहेगी कार्रवाई। दिल्ली की रफ्तार पर आज भी कोहरे की मार। दिल्ली आने वाली 54 ट्रेनें लेट। दिल्ली से जाने वाली 12 ट्रेनों पर भी असर। कैप्टन अमरिंदर सिंह से ट्विटर वॉर के बाद अरविंद केजरीवाल ने छोड़ा पंजाब का मैदान। कहा नहीं लड़ रहा पंजाब में विधानसभा का चुनाव। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के सर्किल इंचार्ज मनजीत सिंह का इस्तीफा। विधानसभा चुनाव के लिए टिकट बेचने का लगाया आरोप। चुनाव आयोग ने पंजाब सरकार से सीनियर रैंक के 60 आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की मांग की। निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए अधिकारियों की मांग। पंजाब कांग्रेस ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को सौंपा मैनिफेस्टो। पंजाब के अलावा दिल्ली में भी जारी किया जाएगा मैनिफेस्टो। राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला। पेंशन अपने जनधन खाते में नहीं जमा करवा सकते 50,000 से ज्यादा का रकम। मंत्री ने कहा 50,000 से ज्यादा रकम जमा करवाने वाले आर्थिक रूप से सक्षम। मध्य प्रदेश सरकार का सरकारी कर्मचारियों को खादी पहनाने का फरमान। कहा हफ्ते में कम से कम एक बार खादी ड्रेस जरूर पहने। बीएमसी चुनाव में एनसीपी अकेले लड़ेगी चुनाव। 45 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा। काले धन को सफेद करने का आरोपी वकील रोहित टंडन 2 जनवरी तक ईडी की हिरासत में कल हुई थी गिरफ्तारी। कोलकाता का कारोबारी पारसमल लोढ़ा कोर्ट में हुआ पेश। कोर्ट ने फिर हिरासत में भेजा। पंजाब 5 दिन की ईडी की हिरासत में रहेगा। हैदराबाद में सीबीआई के फर्जी अफसर बनकर मुथूट फाइनेंस से 40 किलो सोना लूटने वाले अब तक फरार। पुलिस ने बनाई कई टीमें।
दिल्ली के दरियागंज में जैन कोऑपरेटिव बैंक को दिल्ली पुलिस ने भेजा नोटिस। विनय जैन के नाम से खोले गए 9 फर्जी खाते, धोखाधड़ी का केस दर्ज। राजस्थान के बीकानेर में नाले में 500 और 1000 के नोट मिलने से हड़कंप, नोटों को जब्त कर पुलिस जांच में जुट गई। नोट बैन के बाद दूध उत्पादन और बिक्री में तेजी, अमूल और मदर डेयरी की बिक्री बढ़ी, लेकिन बीज की बिक्री पर बुरा असर। राजस्थान के अलवर कोऑपरेटिव बैंक में हुए घोटाले का मुख्य आरोपी सीए गिरफ्तार, 5 लोग पहले ही हो चुके हैं गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बदमाशों ने एक प्लाईवुड कंपनी के अकाउंटेंट को घर में घुसकर गोली मारी, पुलिस को कारोबारी रंजिश का शक। अमेरिकी पर्यटक के साथ रेप मामले में गिरफ्तार 4 आरोपियों की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी, 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया। मुंबई लोकल में महिला से छेड़छाड़ करने वाला आखिरकार पकड़ा गया। 2 महीने पहले ये यात्री ने मोबाइल से रिकॉर्ड किया था वीडियो। ग्रेटर नोएडा के कासना में सीएनजी पंप पर लूट, गार्ड की बंदूक और कैश लूटकर फरार हुए बदमाश। यूपी के मुरादाबाद में चोरी के आरोप में बाप बेटी गिरफ्तार, सोने के गहने, घड़ियां और पर्स बरामद। रांची में चोर पकड़ने पहुंची पुलिस टीम पर चोरों ने ही कर दिया पत्थरों से हमला, ज्वेलरी शॉप से उड़ाकर ले गए लाखों के गहने। बिहार के भोजपुर में एक महिला को बच्ची बेचने के आरोप में पुलिस ने किया हिरासत में, बच्ची को बेंगलुरु ले जा रही थी महिला। राजस्थान के झुंझुनू में सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई महिला की चोरी, बैग की दुकान में लेडीज पर्स किया पार। ग्वालियर में एक पति पर प्रेमिका के साथ मिलकर पत्नी को जलाने का आरोप, 80% जली, पति ने कहा पत्नी ने खुद ही आग लगाई। राजस्थान के झुंझुनू में नाबालिग से गैंगरेप, 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज, आरोपियों की तलाश में जुट गई पुलिस। यूपी में शामली में व्यापारी के बेटे पर जानलेवा हमला करने वालों का अब तक कोई सुराग नहीं, व्यापारियों ने कहा जब गिरफ्तारी होगी तभी खोलेंगे बाजार। यूपी के बहराइच में 70 साल की बुजुर्ग महिला की हत्या से पहले महिला से रेप किए जाने का भी अंदेशा। बिहार के मधुबनी में एक ज्वेलर के परिवार को बंधक बनाकर डकैतों ने लूटपाट की, बेहोशी की दवा सुंघाकर फरार हो गए डकैत। बिहार के कुछ पुलिस वालों पर लगा शराबबंदी की आड़ में लूट खसोट करने का आरोप, पकड़े गए एक व्यक्ति ने लगाया आरोप। राजस्थान के चूरू में एक अस्पताल के टॉयलेट से मिला नवजात का शव, पुलिस ने शव को मुर्दा घर में पहुंचाया। मध्य प्रदेश के भिंड में खाद्य विभाग और प्रशासन की टीम कई डेयरियों पर छापेमारी कर रही है, दूध, घी और मावे के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। भोपाल में टीआईटी कॉलेज की छत पर एक छात्र ने खुदकुशी की धमकी देकर किया हंगामा, परीक्षा में बैठने की परमिशन नहीं देने से था परेशान। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में रेल ट्रैक पर मिला एक बाघ का शव, ट्रेन की चपेट में आने से हुई बाघ की मौत। आगरा के किसानों ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को खून से लिखी चिट्ठी भेजी, इच्छा मृत्यु की मांग। किसानों का आरोप, यूपी सरकार ने उनकी जमीनें अधिग्रहण कर एनटीपीसी को बेची, जीवन भर मुफ्त बिजली देने का वादा नहीं किया पूरा। इराक के 237 किलो के यासिर अहमद हसन का फरीदाबाद में सफल रहा ऑपरेशन, सर्जरी के बाद 20 किलो कम हुआ वजन। सोनीपत में रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास ट्रैक में आई दरार, हादसा होने से पहले मरम्मत का काम शुरू। वाराणसी में भगवान के लिए लोग खरीद रहे हैं गर्म कपड़े, कंबल और शॉल पहनाने के लिए श्रद्धालुओं की लगी कतारें। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में एक महिला समेत 6 नक्सलियों का सरेंडर, नक्सली गतिविधियों से तंग आकर किया समर्पण। बस्तर पुलिस ने 2016 में 5 नक्सली कैंप ध्वस्त करने में रहे कामयाब, एनकाउंटर के दौरान 200 हथियार, 270 आईईडी, 200 जिलेटिन बरामद। अरुणाचल की राजधानी इंफाल में नया जिला कमजोंग बनाए जाने पर मनाई गई थैंक्स गिविंग सेरेमनी। कमजोंग जिले के प्रशासन ने आयोजित किया था कार्यक्रम। सिंधु नदी समझौता रद्द होने से घबराया पाकिस्तान, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नफीस जकारिया ने कहा बैठक होगी और बातचीत कर सुलझाने की कोशिश होगी इस मुद्दे को। अमेरिका ने रूस के 35 डिप्लोमेट्स को देश से निकाला, डिप्लोमेटिक स्टेटस के उलट काम करने पर तुरंत देश छोड़ने का आदेश। पूर्वी इंडोनेशिया में फिर भूकंप के झटके, 6.2 की थी तीव्रता। टोलंगटांगा रीजन में 30 किलोमीटर दक्षिण में था केंद्र। रूस पर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की हैकिंग का भी आरोप, ओबामा ने 2 रूसी खुफिया एजेंसियों GRU और FSB को किया बैन। रूसी खुफिया एजेंसियों की सहयोगी कंपनियों पर भी बैन, रूस ने कहा आधारहीन है और बेतुके अमेरिका के आरोप। सीरिया के दमिश्क में रूसी बमबारी में 40 की मौत, एक स्कूल के पास गिरा बम, सामने आई बच्चों की रेस्क्यू करने की तस्वीर। पूर्व मोसुल में कब्जे की लड़ाई फिर शुरू, अमेरिकी गठबंधन के साथ इराक के 5000 सैनिक लेकिन आईएसआईएस से ले रहे हैं टक्कर। सीरिया के राष्ट्रपति ने जताई देश में जल्द शांति बहाली की उम्मीद, कहा कजाकिस्तान में शांति वार्ता से अच्छे नतीजों की उम्मीद। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए न्यूयॉर्क में कड़े सुरक्षा के बंदोबस्त, निर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप शामिल हो सकते हैं जश्न में लेकिन पुष्टि नहीं।
ब्राजील में ग्रीस के राजदूत 3 दिन से लापता रियो के पास गए थे छुट्टी मनाने। ग्रीस सरकार ने शुरू की तलाश। फिलीपींस में एक बॉक्सिंग मैच के दौरान बम धमाके में 33 लोग घायल। हफ्ते में तीसरा ये धमाका है, शक आईसिस की तरफ। चिली में क्रैश हुआ जंगल की आग बुझाने में लगा एक छोटा प्लेन, स्पेनिश पायलट की मौत। स्पेन की कंपनी का था प्लेन। कंबोडिया में ड्रग बनाने और बेचने के जुर्म में 5 विदेशी हिरासत में। पास से मिली $18,000 कीमत की नशे की 900 गोलियां। अफगानिस्तान के कुंदूज में सिख समुदाय के प्रमुख की हत्या में 3 गिरफ्तार। वारदात के बाद से सिखों और हिंदुओं में दहशत। अमेरिका में अल्पसंख्यकों को पुलिस भर्ती के लिए रिझाने की कोशिशें। न्यूयॉर्क पुलिस ने सिख अफसरों को दी दाढ़ी बढ़ाने और पगड़ी रखने की छूट। ब्राजील में ग्रीस के राजदूत 3 दिन से लापता। पुलिस को एक कार से मिला लावारिस शव। पुलिस को आशंका राजदूत का हो सकता है शव। अमेरिका में दुनिया के सबसे उम्रदराज नर पांडा की कैंसर से मौत। 31 साल का था पान 130 पांडा के जन्म में था हिस्सेदार। चिली के पिलिकुला बीच पर समंदर के बाहर आई 4 टन वजन की व्हेल पहली बार देखी गई। इलाके में देखने के लिए लोगों की भीड़। खेल मंत्री विजय गोयल और अभय चौटाला में बढ़ा विवाद। खेल मंत्री ने कहा आईओसी के नियमों को माने, आईओए नहीं तो होगी कार्रवाई। अभय चौटाला ने पद छोड़ने से भी किया इनकार। कहा जरूरत पड़ी तो कोर्ट जाऊंगा, आईओसी के नियम पढ़े खेल मंत्री। उत्तराखंड में छुट्टियां मना रहे अनुष्का और विराट कर सकते हैं नए साल में सगाई। खबरों के मुताबिक 1 जनवरी को हो सकता है कार्यक्रम। ऋषिकेश में दिखा विराट और अनुष्का का फन टाइम। अनुष्का मोरों को दाना डालती हुई दिखाई दी तो विराट ने पोस्ट की सन्यासी वाली सेल्फी। विराट अनुष्का की सगाई की खबरों के बीच देहरादून पहुंचे अमिताभ, जया बच्चन और अनिल अंबानी। पुलिस प्रशासन ने किया सगाई की खबरों से इनकार। क्रिकेट पर बन रही फिल्म चेन्नई 28 के तीसरे सीक्वल का हिस्सा बनेंगे आर अश्विन। फिल्म तमिल भाषा में बनेगी। बीजेपी सांसद उदित राज ने फेंकी क्रिकेट में आरक्षण की गुगली। कहा भारतीय क्रिकेट टीम में हो SC/ST का कोटा। टेस्ट में ट्रिपल सेंचुरी के बाद अब इंडिया के लिए वनडे और T20 खेलना चाहते हैं करुण नायर। कहा सिलेक्टर्स से मौका मिलने का है इंतजार। क्रिकेट में 546 रन की पारी खेल चुके पृथ्वी शॉ को मिला मुंबई रणजी ट्रॉफी में खेलने का मौका। 1 जनवरी से राजकोट में खेल सकते हैं पहला रणजी मैच। पाकिस्तान के पूर्व गेंदबाज मोहम्मद आसिफ ने की विराट कोहली की तारीफ। कहा विराट में है द्रविड़ और लक्ष्मण जैसी काबिलियत, तकनीक भी है सर्वश्रेष्ठ।